व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के सारे वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं हमारे इस चैनल पर और देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को ईजी करेंगे। वेदर यू आर डूइंग योर वर्क इन एक्सेल, पावर बीआई और वीबीए, तो इन सारे एपिसोड्स को हमने अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली अपने इस पोर्टल पे अपलोड कर रखा है। तो आप ब्राउज़ करें हमारे प्लेलिस्ट और देखें चैनल के सारे वीडियोस। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डैक्स की एक और भी सिनेरियो। ठीक है, जो हमारी लास्ट जो एपिसोड थी, हमारी एपिसोड नंबर 28 थी, जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से हमने डिफ़ॉल्ट स्लाइसर्स को यूज़ किया था अपने एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट की एवरेज सेल्स को कैलकुलेट करते हैं और उसके लास्ट 12 मंथ्स की सेल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर जो भी टेबल है उसमें कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उस सारे प्रोडक्ट्स की एवरेज सेल्स कैलकुलेट करनी है लास्ट 12 मंथ्स की। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो इसको आज के इस एपिसोड में हम सीख लेंगे। तो क्विकली चलते हैं हम अपने टेबल पे, एक बार देख लेते हैं हमारे पास किस तरीके का डेटा है। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रोडक्ट टेबल है जिसे हमने अपलोड कर रखा है अपने वीबीए विंडो पे। तो आप देख सकते हो इसमें प्रोडक्ट के नेम्स हैं, उसके सेल्स डेट है और सेल्स अमाउंट है। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसा कि वॉल डेकोर करके जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट है, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी सेल जो है हमारी नवंबर 15 की 16 की, ये दोनों 2024 की सेल है और एक 2023 की सेल है। ठीक है, तो अब हमें हमारे अकॉर्डिंगली जो हमारी सीनेरियो उसमें हमें क्या करना, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी एवरेज सेल जो 2 डेट की बनेगी, क्योंकि ये हमारी सितंबर और नवंबर, ये दोनों मंथ जो है पूरे 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में फॉल करती है। तो इसी दोनों मंथ्स की हमारी एवरेज सेल हमें कैलकुलेट करके देगी, ना कि वो 23 की। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ और भी अदर प्रोडक्ट्स के देखते हैं, जैसा कि कार्टून मैगजीन्स का अगर हम देखें, तो यहाँ पे इसकी जो सेल हुई है ये हमारी 15 नवंबर की है, 16 नवंबर की, अक्टूबर 17, ये सारे 24 के डेट्स हैं। और इसमें 2 डेट्स ऐसे हैं जो कि 23 की है और 22 की है। तो इसमें से ओनली ये 3 डेट्स को कैलकुलेट की एवरेज निकालेगा, जो कि हमारी 1 ईयर की ड्यूरेशन में आ रही है। बाकी के डेट्स को स्किप करेगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये हम चलिए आज हम सीख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप देखें पूरी एपिसोड को विदाउट स्किप किए हुए स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी टोटल सेल्स निकालनी है। ठीक है, तो हम इसकी एक टोटल सेल्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे करते हैं अपने प्रोडक्ट पे राइट क्लिक अपने टेबल पे और यहाँ पे कर लेते हैं न्यू मेजर। ठीक है, और यहाँ पे इस मेज़र का नेम हम दे देते हैं, इसको कर देते हैं टोटल प्रोडक्ट सेल्स, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं सम, क्योंकि हम बेसिकली सम ही करेंगे सारे सेल्स की। अब हमारे पास जो सेल्स की जो अमाउंट आ रही है हमारी प्रोडक्ट सेल्स की सेल्स अमाउंट वाले कॉलम से हमें लेनी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार इंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मेज़र एक क्रिएट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने टेबल व्यू पे, अपने रिपोर्ट व्यू पे, और यहाँ से हम एक टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक टेबल को इंसर्ट। ठीक है, ये हमारी एक टेबल इंसर्ट हो गई है और इस पर हम सबसे पहले रख लेते हैं अपने प्रोडक्ट को और उसके बाद रख लेते हैं अपने टोटल सेल्स वाली मेज़र को। ठीक है, जो हमने क्रिएट करी है। और इसकी एक बार मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो चलते हैं इसके फॉर्मेट पे और यहाँ पे कर देते हैं ग्लोबल फ़ॉन्ट। ग्लोबल फ़ॉन्ट की साइज़ मैं इसको 16 कर देता हूँ। ठीक है, इसको 16 कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपकी फ़ॉन्ट साइज़ इसकी इंक्रीज़ हो गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी कैटेगरीज एक तरीके से कैटेगराइज हमारी टोटल सेल्स आ रही है एवरी प्रोडक्ट की। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स हैं और सारे प्रोडक्ट्स की हमारी कैटेगराइज सेल्स हमें
इस तरीके से दिख जाती है। अब इसी में हमें देखनी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जैसे कि हमारे पास कार्टून मैगजीन से इसकी लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज सेल्स देखनी है, तो उसको किस तरीके से करेंगे तो उसको भी हम सीख लेते हैं। तो क्विकली हम इसी टेबल पे एक और भी मेज़र हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं और टेबल पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक कर लेते हैं न्यू मेज़र, ठीक है। तो ये हमने न्यू मेज़र कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको करते हैं लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स एवरेज, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और इसको ऑल्ट और इंटर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैलकुलेट फंक्शन को, ठीक है। तो हम कर लेते हैं कैलकुलेट। अब सबसे पहले मुझे एक्सप्रेशन देना होगा, तो सबसे पहले हमें एवरेज, हमने एवरेज निकाल ले तो यहाँ पे कर लेंगे एवरेज, ठीक है। एवरेज कर लिया। एवरेज हमें किसका करना है कॉलम नेम का। तो हमारी जो कॉलम नेम होगी वो कौन सी होगी, हमारी सेल्स अमाउंट होगी, ठीक है। तो इसकी एवरेज हम कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने इसका एवरेज कर लिया, इसको ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं और कॉमा लगाते हैं। अब ये बोल रहे हैं हमें फ़िल्टर देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम करेंगे एक फंक्शन हमारी होती है डेट इन पीरियड, ठीक है। डेट्स इन पीरियड, इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। अब हमें सबसे पहले इस वाले फंक्शन में डेट्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेट्स हमें कौन सी देनी पड़ेगी, तो डेट्स जो है हमारी जो हो जाएगी हमारी जो डेट वाली कॉलम है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी, सेल डेट, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम का मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और वापस से इसमें क्या करेंगे, सेल्स डेट को यहाँ पे मैक्सिमम करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे सेल्स डेट इन पीरियड, मैक्सिमम यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम कर लेते हैं सेल्स डेट, ठीक है। मैंने मैक्सिमम सेल्स डेट ले लिया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और हमें लास्ट 12 मंथ से चाहिए तो -12 कर देंगे यहाँ पे और कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे मंथ्स, ठीक है। 12 मंथ्स की कैलकुलेट करके ये हमें सेल्स डेट दे दे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज़ किया, उसके नेक्स्ट ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया, तो यानी कि हमारी कैलकुलेट वाली ब्रैकेट है क्लोज़ हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जो कि एवरेज करेगा हमारी जो टोटल सेल्स अमाउंट है। जो सेल्स अमाउंट वाली कॉलम है उस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा लगाया। अब ये डेट्स इन पीरियड क्या करेगा, हमें दो डेट्स की कैलकुलेशन करेगा और वो कैलकुलेशन किस तरीके से करेगा, पहले प्रोडक्ट सेल्स डेट को लेंगे और वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल्स डेट जो भी उस सेल्स डेट वाली कॉलम में जो मैक्सिमम डेट आ रही है उस डेट को और जो प्रोडक्ट की सेल्स डेट है दोनों को कैलकुलेट करेगा, यानी कि -12 मीन्स की 1 ईयर की कैलकुलेशन वहाँ पे करेगा, लास्ट 1 ईयर की, और उसको मंथ के टर्म में करेगा। तो यहाँ पे कॉमा मंथ कर दिया। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब इस वाले क्वेरी को एक बार रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेरी हमारी रन हो गई है। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। और एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारी लास्ट 12 मंथ्स की जो हमने सेल निकाली इसको हम एक बार ड्रैग करके इस पर डालते हैं। यहाँ पे नहीं डालना मुझे, इसी वाले जो हमने टेबल बनाई है उसी टेबल पे मुझे डालना है, तो मैं इसी टेबल पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एक तरीके से हमारी जो है लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गई है। अब हमें इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। जैसे कार्टून मैगजीन से इसकी हमारी टोटल सेल्स आई है 4775, ठीक है।
और इसकी जो लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज आ रही है वो 994 आ रही है। तो एक बार हम चलते हैं अपने एक्सेल वाले डेटा पे और हम देख रहे हैं कार्टून मैगजीन्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कार्टून मैगजीन्स की हमारी सेल्स फिगर है। ठीक है, तो कार्टून मैगजीन्स में जैसा कि आप देख सकते हो 1 ईयर के अंदर जो है हमारी 1 2 3 यानी कि 3 एंट्रीज़ है। और इन तीनों एंट्रीज़ की अगर तीनों एंट्रीज़ को अगर सेलेक्ट करें उसकी एवरेज देखें तो हमारी आ रही है 973। और यहाँ पे एक बार इन तीनों डेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी हो गई नवंबर हो गई। ठीक है, ये नवंबर हो गई। और बाकी की ये 2 डेट्स है, ये जो हमारी डिफरेंट डेट्स आ रही है। ठीक है, तो इन तीनों डेट को हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारी आ रही है 973। ठीक है, यहाँ पे 994 आ रही है। कुछ और भी डेट्स को हम देखते हैं, जैसे कि हम डाइटरी वाले को चेक करते हैं एक बार। डाइटरी वाले को अगर हम देखें तो डाइटरी वाले में दो हमारी नवंबर की डेट्स हैं। ठीक है, यानी कि 2024 की है और इसकी एवरेज जो है हमारी 1051 आ रही है। ठीक है, एवरेज सेल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी इसकी कंटिन्यूस 12 मंथ्स की जो भी इसको सेल्स में रही है इसको कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो वॉल डेकोर, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों 2024 की सेल है इसकी। ठीक है, एक 15 नवंबर की है और एक 16 सितंबर की है। तो इसकी जो है 762 वैल्यू है। ठीक है, और सेम अगर वॉल डेकोर को अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको वो करते हैं, रिव्यू करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टेनिस बॉल पे। टेनिस बॉल पे जैसे कि हमारी 24 में 2 एंट्रीज़ आ रही है जो कि 912 की है, और एक 2022 की है, और एक फर्स्ट जनवरी 2023 की है। ठीक है, तो हमारी जो मैक्सिमम सेल है हमारी कौन सी है, हमारी जो ईयर की मैक्सिमम डेट है वो हमारी 16th है। ठीक है, तो 16 से काउंट करेगा और उसको 1 ईयर के विदिन में जो भी डेट्स मिलेगा उस डेट की वो एवरेज इस तरीके से निकाल करके हमें दे देगा। तो एवरी प्रोडक्ट्स के लिए इस तरीके से ये एवरेज निकल करके आ रही है। तो आप भी अगर आपकी भी कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज चाहिए, तो आप इस तरीके से उसकी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो आपकी जो जिस भी तरीके की डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। हैव अ नाइस डे।